वेलकम है आप सभी फेसबुक साथियों का दीपा रावत के न्यू फेसबुक पेज पर। तो गाइस अभी यहाँ पर तेज़ धूप आ रखी है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। पूरा दिशा से निकल गए हैं और अभी लेफ़्ट साइड के आंगन में धूप नहीं खिल रखी है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद तेज़ धूप आएगी। इस तो घर के जीने पर हल्की धूप आ गई है और यहाँ पर बड़ी भतीजी पढ़ाई कर रही है। बानू क्या पढ़ रही है यहाँ पर? बानू क्या पढ़ रही है? हिंदी पढ़ रही है। अच्छा, अभी यहाँ पर तेज़ धूप नहीं आ रही है लेकिन हल्की हल्की धूप है। यहाँ पर बानू पढ़ाई कर रही है, हिंदी पढ़ रही है। अच्छा चल तेरे पास आते हैं। अरे बानू क्या पढ़ रहा है? तो बानू ने साथ में 2 मोबाइल रखे हैं। 2 मोबाइल क्यों रखी है ये? अच्छा ये दीदी का है, वो तेरा है। अच्छा तो 2 मोबाइल रखी है और अच्छी धूप खिल रखी है यहाँ पर, वो भी एक कोने पर। उस वाले कोने पर तो धूप ही नहीं खिल रखी है। ये भी 12th क्लास में है और पढ़ाई में एकदम अव्वल है ना? अव्वल है ना कह रही है। ये बाल क्यों खोल रखे तूने? हैं? धोए थे? इतनी सुबह सुबह बाल धोए थे तूने? अच्छा है, सुबह सुबह नहा धोकर पढ़ाई लिखाई में मन लग रखा है ना? ये क्या लिख रही है? कविता संग्रह के विरुद्ध। अच्छा, राइटिंग कितनी अच्छी बन रही है इसकी, देखो तो कितनी अच्छी राइटिंग लिख रही है लड़की, बहुत अच्छी राइटिंग लिख रही है। ठीक है, गुड। तो नीचे वाले जीने पर तो धूप नहीं आ रखी है। यहाँ पर करीब 12:30 बजे धूप आएगी ना, ये वाले जीने पे। और थोड़ी सी धूप आ रखी है और वहाँ पर बानू पढ़ाई कर रही है। चल कर ले, पढ़ाई कर ले। तो मैं टेरिस पे जा रही हूँ। ये टेरिस की सीढ़ियाँ हैं। ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं। ये यहाँ पर बहुत अच्छी धूप खिल रखी है। जय सूर्य भगवान जी की। तो मैं टेरिस पर आ गई हूँ और इनमें काई जम रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब बारिश हुई थी तो तेज़ बारिश होने की वजह से इनमें काई जम गई है। 1-2 साल बाद जब घर का पूरा रिनोवेशन होगा तभी ये काई हटेगी। तो गौशाला में भी डोमेस्टिक एनिमल बाहर बांध रखे हैं, मतलब गाय भैंस बाहर बांध दिए है। वहाँ पर हल्की हल्की धूप खिल चुकी है और ये गाय भैंस रात में गौशाला के अंदर रहती है। गौशाला के अंदर इसलिए रहती है, एक तो ठंड से बचाव के लिए और ऊपर से जंगली जानवरों के बचाव से। और बाहर रहने पर इनको खतरा है ठंड से और जंगली जानवर से। तो गौशाला के ऊपर में ना पूरा जंगल है, पूरी जंगल की एरिया है और जंगल में चीड़ के पौधे हैं। ये और ये यहाँ पर ना आजकल घास सूख चुकी है और कुछ टाइम बाद इसमें आग लग जाएगी और आग लगने की वजह से चीड़ के पौधे भी जल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जंगलों में चीड़ के पेड़ आपस में टकराते हैं ना, तो उनकी वजह से भी आग लग जाती है और जंगली जानवरों को खतरा बना रहता है। तो जंगली जानवर उस टाइम लोगों के घरों के आसपास छिप जाते हैं। तो कैक्टस का पौधा तो आपने देखा ही होगा और यहाँ पर घर के टेरिस में फ्रंट साइड में एक कैक्टस का पौधा रखा है। पौधा इसलिए रखा जाता है बुरी नज़रों से बचाव के लिए। तो मैंने उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल दिया है और इसमें वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है। ये लिक्विड गोंद बनाने के काम आता है और बीमारियों में भी काम आता है। ये और इसके कांटे देखिए आप, 2 मुँहे कांटे, इस पर 2 मुँहे कांटे हैं।
तो 3 मुखी कैक्टस नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए घर के टेरेस पर रखा है। सामने में खूबसूरत पहाड़ है और इन पहाड़ों में ना जब बारिश के साथ तेज़ ठंड पड़ती है तो इनमें बर्फ़ पड़ जाती है, ये वाले पहाड़ों में, और बर्फ़ से एकदम चादर सी बिछ जाती है वाइट कलर की, जो देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगती है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले कैक्टस का एक पीस लिया था, तो ये देखिए चिपचिपा सा लिक्विड चिपक रही है दोनों फिंगर। ये तो दीक्षा टेरेस पर आ रही है। और दीक्षा क्यों आ रही है? नींबू का क्या करना है? अच्छा तू खा ले। तो ये है पहाड़ी खटाई, और ये मेरे लिए पहाड़ी खटाई लेके आई है बना के, अपने हाथों से बना के। बेटा इसमें चम्मच नहीं है, हाथ से खाऊं? अच्छा ये देखो, एक पहाड़ी नींबू की खटाई देके चली गई है और मुझे कह रही हाथ से खाओ। वाह। पहाड़ी नींबू की खटाई बनाने के लिए 2 बड़े साइज के नींबू और रोस्ट किए हुए तेल, नमक और हरा धनिया और दही का मिश्रण से बनाया गया है यह। और इसमें जो खास चीज़ डलती है वो है पहाड़ी भांग। भांग कहे तो भांग का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके दाने को रोस्ट करके और उनको बारीक ग्राइंड करके वो इसमें मिलाया जाता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। यह पहाड़ी खटाई, आजकल सर्दियों में पहाड़ी खटाई ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर ना गणेश जी रखे हुए हैं, ये पहले घर के फ्रंट साइड में लगा रखे थे, पता नहीं किस कारण से ये निकाल दिए हैं, और इनमें ना रेड कलर का पेंट कर रखा है। ये मिट्टी का है। तो इसके जगह कैक्टस का पौधा रख दिया है। इसको मैं घर के एक कोने में रख दूँगी। पता नहीं शायद कोई डिफेक्टेड होगा, इसलिए ये यहाँ पर रखा है। मुझे तो कुछ भी डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो ये माता जी ने रखा है यहाँ पर। मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ, बाद में इसके बारे में पता करके तब कहीं इसको घर में ले जाऊँगी। तो यहाँ सामने में ना एक बहुत बड़ा भीमल का पेड़ है। इसकी अनेक प्रजातियाँ हैं, मतलब भीमल के पेड़ के जैसे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी वो भीमल के तने से अपने बाल वॉश करती थी, और बाल सूखने के बाद बालों में एकदम शाइनिंग, इतनी ज़्यादा शाइनिंग आती थी कि आजकल के जो शैम्पू है वो भी इनके आगे मतलब है। ये और इसके पत्ते गाय भैंसों को खिलाने के काम आती है। तो यहाँ सामने में मेरा विलेज है। मेरे विलेज में करीब 17 या 18 परिवार रहते हैं, और कई परिवार इसमें ऐसे हैं जो कि यहाँ से प्लान करके शहरों में बस गए हैं और यहाँ पर उनका आना जाना नहीं है। मुझे एक सामने में गौशाला नज़र आ रही है, वो सामने में, लेकिन उस गौशाले के बाहर में ना बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई है, कटीली झाड़ियाँ। शायद उसमें कोई गाय भैंस नहीं बंधी है और वो गौशाला खाली पड़ी है। शायद उसके जो मालिक हैं वो भी यहाँ से प्लान करके चले गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सामने में देखिए कुछ भी नहीं बंधा है वहाँ पे। ये वाले प्लॉट में बहुत सारे आम के पेड़ दिख रहे हैं। ये माय ब्यूटीफुल विलेज उत्तराखंड, अपना पहाड़, अपना उत्तराखंड। ये